जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज जानेंगे हम लोग यू बैक्टीरिया के बारे में, यू बैक्टीरिया के प्रकार, यू बैक्टीरिया का खोज, यू बैक्टीरिया से हमारे अंदर लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, यू बैक्टीरिया की संरचना, यू बैक्टीरिया की संरचना में जानेंगे। एक एक करके सभी संरचनाओं के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। थोड़ा सा वीडियो आज लंबा होगा क्योंकि एक एक करके सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या है? तो यू बैक्टीरिया जो होता है मोनेरा जगत के अंतर्गत आ रहा था। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत क्या मुख्य रूप से क्या आ रहा था? जीवाणु आ रहा था, बैक्टीरिया आ रहा था। इसमें कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के? दो प्रकार के हो रहे थे, एक आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों ने अगले वीडियो में देखे थे। आज जानेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर, आर्की बैक्टीरिया का खोज। तो आर्की बैक्टीरिया का खोज कौन किया था? तो एंटोन वोन लीवेनहोक। कौन किए थे? एंटोन वोन लीवेनहोक। किसमें किए थे? तो वर्षा के जल में किए थे। तो इसका खोज कौन किए थे? एंटोन वोन लीवेनहोक, वर्षा के जल में। अगला है, ये मनुष्य के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों होते हैं। उपयोगी और हानिकारक दोनों होते हैं। कौन? यू बैक्टीरिया। तो उपयोगी में जैसे एक एग्जांपल देखो, उपयोगी में हो जाए लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का क्या काम होता है? दूध से दही बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और हानिकारक में एक एग्जांपल देखिए, सेल्मोनेला टाइफी, जो क्या करता है? टाइफाइड जो होता है किससे होता है? सेल्मोनेला टाइफी से होता है। सेल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। हानिकारक क्या हो गया? एक एग्जांपल सेल्मोनेला टाइफी। उपयोगी में देखिए लैक्टोबैसिलस। आगे देखते हैं, आगे इसको देखते हैं संरचना इसकी। तो संरचना में क्या कह रहा है? इसका संरचना देखिए तीन स्तर से बना होता है। पहला होता है ग्लाइकोकैलिक्स। कहाँ देखिए, पहला ग्लाइकोकैलिक्स, ये दूसरा आवरण दिख रहा है, दूसरा आवरण होता है इसका कोशिका भित्ति, तीसरा जो होता है कोशिका झिल्ली। और उसके बाद ये दिख रहा है, ये ऊपर जो रोम की तरफ दिख रहा है रेड कलर का, ये झालर है। ग्लाइकोकैलिक्स ऊपरी परत, इसके बाद का परत कोशिका भित्ति, इसके बाद का परत कोशिका झिल्ली। ये जो अंदर वाला परत कोशिका झिल्ली है जो मुड़ गया है, इसको कहते हैं मीसोसोम। और इसके अंदर तक कोशिका द्रव, ये हो गया राइबोसोम। ये हो गया ये फ्लैजिला कशाभिका में तीन भाग, आधारीय काय, अंकुश और तंतु। सभी के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे डिटेल से। तो चलिए पढ़ते। सबसे पहले हम लोग इसके आवरण, कोशिका का आवरण के बारे में। ये क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है। इसके ये आवरण है, ये एक कोशिकीय जीव है। कोशिका एक तरह का है, तो जानते हैं कोशिका जो है इसका आवरण के बारे में। तो सबसे पहले क्या कर रहा है? कोशिका आवरण। तो कोशिका आवरण किस किस से बना है? तो ग्लाइकोकैलिक्स एक नंबर में जानेंगे, पहला नंबर। दूसरा में कोशिका भित्ति और तीसरा में कोशिका झिल्ली। तो पहले जानते हैं हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। तो चलिए इधर, ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहरी आवरण है। जो ग्लाइकोकैलिक्स जो क्या है, इस बैक्टीरिया का सबसे बाहरी आवरण क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। हाँ, इसके ऊपर झालर है, लेकिन सबसे बाहरी आवरण जो होता है, सबसे आवरण में सबसे बाहरी आवरण क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है। जो किससे बना होता है? पॉलीसेकेराइड से बना होता है। किससे बना होता है? ग्लाइकोकैलिक्स किससे बना होता है? पॉलीसेकेराइड से बना होता है। इसका कार्य क्या है? तो संक्रमण करना। इसका काम क्या है? बैक्टीरिया का काम क्या होता है? संक्रमण करना। तो इसमें कौन सा भाग संक्रमण करता है? तो ग्लाइकोकैलिक्स। जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वही संक्रमण का कार्य करता है। कौन सा? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या चीज से बना होता है? तो पॉलीसेकेराइड से बना होता है। ये दृढ़ और मोटा अगर जो होगा, इसके अगर जो मोटा होगा ग्लाइकोकैलिक्स, इसको हम लोग कहते हैं संपुटिका, इंग्लिश में कैप्सूल। और ये पतला होगा तो इसको हम लोग कहते हैं अपभंग सतह। क्या कहते हैं? अपभंग सतह। और जो ये मोटा होगा तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? कैप्सूल। और पतला होगा तो अपभंग सतह कहते हैं। अब देखते हैं, अगला हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। अब देखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति जो कोशिका में, ये कोशिका इसका कंकाल के रूप में कार्य करती है। तो क्या करती है? कंकाल का। हमारे शरीर में हमारा कंकाल का क्या काम है? हमारा शरीर में हमारा कंकाल का क्या काम है? हमें एक निश्चित आकृति दे रही है। और जो मान लीजिए कि हमारे अंदर हड्डी, हमारा कंकाल नहीं होता तो क्या होता? ये क्या हम इसको मुड़ सकते थे? जिधर लग जाता अपने जिधर तिधर रहता है, इसको हम ये आकृति देने का काम करता है। अंदर से शक्ति प्रदान करता है ना, एक मजबूती प्रदान करता है। तो ये काम इसमें भी हो रहा है। क्या कर रहे? कोशिका भित्ति जो होती है इसको क्या कर रही है? कोशिका कंकाल की तरह कार्य कर रही है। कोशिका कंकाल का कार्य करती है, जो आकृति को बनाए रखने में मदद करती है। किसका आकृति? तो ये बैक्टीरिया में जो होता है कोशिका भित्ति जो होती है, इसी का आकृति बनाने में मदद करती है। कोशिका भित्ति इसमें कठोर होती है, यही कारण है कि इसका आकृति निश्चित होता है। किसके कारण? तो कोशिका भित्ति के कारण। किसमें? यू बैक्टीरिया में। कोशिका भित्ति कंकाल का कार्य करती है, जो आकृति बनाए रखती है। इसका सेल जो होता है, मतलब कोशिका को फटने से बचाती है। कोशिका को क्या करती है? फटने से बचाती है, मजबूत होती है, बाहर से फटने से इसको बचाती है। और यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, इसको यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। अगला क्या करे? कोशिका भित्ति के आधार पर जीवाणुओं को दो भागों में बांटा गया है। कोशिका भित्ति के आधार पर, ये जो कोशिका भित्ति है, ये दूसरा लेयर कोशिका भित्ति, इसके आधार पर
जो जीवाणु होता है इसको कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जीवाणु। तो ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव ये सब हम लोग सेल वाले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। इसमें जितना हमारे लिए सफिशिएंट है, जितना हम लोग के लिए अध्ययन की जरूरी है उतना हम पढ़ लेकर चलते हैं। तो क्या करें, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में क्या अंतर होता है, तो ग्राम पॉजिटिव जो होता है कोशिकीय ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, ग्राम पॉजिटिव जो होता है एक स्तर का होता है, इसका जो कोशिका भित्ति जो होती है कितना स्तर की होती है, एक स्तर की। किसका, ग्राम पॉजिटिव जो होता है जीवाणु, उसका कोशिका भित्ति एक स्तर की होती है। किस चीज से बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी होती है, इसका एक और नाम है म्यूरिन। और जो ग्राम निगेटिव के जीव होते हैं, ग्राम निगेटिव के जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें 2 स्तर से बना होता है क्या, कोशिका भित्ति, एक पेप्टिडोग्लाइकन और दूसरा लिपोपोलिसेकेराइड। तो इसमें क्या देख रहे हैं, क्या वर्ड आ रहा है, पेप्टिडोग्लाइकोन। तो पेप्टिडो का अर्थ यहाँ हो रहा है क्या, पेप्टिडो प्रोटीन को बता रहा है, ग्लाइकोन जो होता है, ग्लाइकोन एक प्रकार का क्या हो गया, इसको कार्बोहाइड्रेट को बता रहा है। पेप्टिडो किसको बता रहा है, प्रोटीन को, ग्लाइकोन बता रहा है किसको, कार्बोहाइड्रेट को। इसमें क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन वही है। एक है लिपो मतलब लिपिड को बता रहा है, जो कि वसा होता है। अब लिपोपोलिसेकेराइड जो होता है क्या, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इसमें क्या क्या मिल रहा है, तो पेप्टिडो मतलब प्रोटीन, ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट करो, लिपो वसा, और ये पोलिसेकेराइड ये क्या है, एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, प्रोटीन, यानी कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति में मिलता है प्रोटीन, और क्या पेप्टिडो ग्लाइकोन क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, लिपोपोलिसेकेराइड भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। और क्या लिपो मतलब लिपिड किसको बताता है, बस आपको लिपिड। यानी हम कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति जो होती है जीवाणु की किससे बनी होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से। चलिए अब आगे देखते हैं किसके बारे में हम लोग। इसमें पढ़ लिए हम लोग ग्लाइकोजन पढ़ लिए, कोशिका आवरण में ग्लाइकोजन और कोशिका भित्ति पढ़ लिए। आगे पढ़ेंगे हम लोग कोशिका झिल्ली। तब इसको फिर से मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। जब तक स्क्रीनशॉट लेना होगा आप लोग ले लीजिएगा। कोशिका आवरण हम लोग देख रहे थे, कोशिका आवरण में ग्लाइकोकेलिक्स और कोशिका भित्ति को हम देख लिए हैं। ग्लाइकोकेलिक्स क्या कर रहा था, संक्रमण कर रहा था। कोशिका भित्ति क्या कर रही थी, बैक्टीरिया को सुरक्षा, कोशिका कंकाल, बैक्टीरिया में कोशिका कंकाल की तरह कार्य कर रही थी, इसको निश्चित आकार देने का काम कर रही थी। आगे हम देखेंगे कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली देखेंगे, कोशिका झिल्ली क्या कर रहा है, कोशिका झिल्ली लिपिड के 2 स्तर मिलते हैं। कोशिका झिल्ली में लिपिड का कितना स्तर, 2 स्तर मिलते हैं। ये कैसे होते हैं, चयनात्मक पारगम होते हैं, यानी कि चयन करते हैं किसको आने देना है कोशिका झिल्ली के अंदर और किसको नहीं आने जाने देना है। जैसे कि आप लोग कहीं पढ़ने जाते होंगे तो वहाँ कार्ड लेकर जाते होंगे, तो वह कार्ड में देखते हो कि कार्ड देखकर वो उनके गार्ड जो होते हैं अंदर आने देते होंगे कि किनके पास कार्ड है वो अंदर आएगा, जिसके पास कार्ड नहीं हो बाहर रहेगा। तो क्या करें, चयन कर रहे हैं कि किसको अंदर आने देना है, किसको बाहर रखना है। उसी प्रकार से कोशिका झिल्ली चयन करती है कि किसको अंदर आने देना है और किसको अंदर आने नहीं देना है। तो क्या है, चयनात्मक पारगम है। कौन, कोशिका झिल्ली। ये लिपिड के 2 स्तर से बने होते हैं। इसके बीच जो होता है प्रोटीन गमन करता है, लिपिड के स्तर के बीच ये चयनात्मक पारगम होते हैं। अगर देखते हैं कोशिका झिल्ली में रूपांतर, कोशिका झिल्ली में कुछ बदलाव होता है, कोशिका झिल्ली में रूपांतर होता है। पहला क्या बनता है, मेसोसोम, और दूसरा वर्णकी। तो मेसोसोम में क्या होता है कि कोशिका झिल्ली जो होती है अंदर की तरफ मुड़ जाती है। कोशिका झिल्ली जो क्या होती है अंदर की तरफ मुड़ जाती है। अगर हम फिगर हम बनाए थे तो वहाँ देखे थे कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ गई थी, उसको क्या कह रहे थे हम लोग, मेसोसोम। मेसोसोम का कार्य क्या होता है, ये ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। हमारे शरीर में हम ऊर्जा उत्पन्न कौन करता है, हमारी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। उसी प्रकार जीवाणु में, बैक्टीरिया में जो होता है ऊर्जा उत्पन्न कौन करता है, ये मेसोसोम। कौन, मेसोसोम क्या है, कोशिका झिल्ली का अंदर की तरफ मुड़ गया था, रूपांतर हो गया था, अंदर की तरफ मुड़ गया था, वो क्या कहला रहा था, मेसोसोम कहला रहा था। वो क्या कर रहा था, ऊर्जा उत्पन्न कर रहा था। मेसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं कि समवर्ती अंग है। तो समवर्ती अंग हम क्या किसको कहते हैं, समजात अंग, समवर्ती अंग सुने होंगे आप लोग। तो समजात अंग वैसे अंग होते हैं जिसकी संरचना समान होती है और कार्य अलग अलग। संरचना
समान और कार्य अलग अलग तो समझाता हूँ। और जो कार्य अगर जो समान है और संरचना अलग अलग है तो वो कहलाता है समवर्ती अंग। जिसमें देखिए कार्य समान नहीं है, इसका भी काम है ऊर्जा उत्पन्न करना, माइक्रोकोन्ड्रिया का भी है, इसका भी काम है क्या, ऊर्जा उत्पन्न करने। इसमें बैक्टीरिया में ये ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है लिसोसोम, और माइक्रोकोन्ड्रिया हमारे अंदर हमारे कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। दोनों का कार्य तो समान ही, माइक्रोकोन्ड्रिया और इसका क्या कर रहा है, दोनों ही ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। ये कह सकते हैं दोनों क्या समवर्ती अंग है। आगे देखते हैं हम लोग वर्णकीलवक। वर्णकीलवक क्या है, ये भी मीसोसोम की तरह कोशिका झिल्ली में रूपांतर अंदर की तरफ मुड़ जाता है तो क्या कहलाता है, वर्णकीलवक। इसमें लेकिन अंतर इसमें क्या है, इसमें बैक्टीरिया क्लोरोफिल पाया जाता है, किसमें, वर्णकीलवक में। क्लोरोफिल आ रहा है, वर्णकी बैक्टीरिया क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल का एक प्रकार है, कौन सा, बैक्टीरिया क्लोरोफिल, जो कि बैक्टीरिया में मिलता है और क्या करता है, जीवाणु को, बैक्टीरिया को प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। क्लोरोफिल ये तो प्रकाश संश्लेषण में मदद करेगा ही, जिसके बोलेंगे आप बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो हम बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए किस किस में होता है, हरे जीवाणु, नील हरित सफेद और बहुत सारे जीवाणु हैं जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। सिर्फ पादपों में ही नहीं बल्कि इसमें भी, जीवाणुओं में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कौन मदद करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में, तो बैक्टीरिया क्लोरोफिल। इसके अंदर मिल रहे हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे थे, कोशिका झिल्ली में अंदर की तरफ रूपांतरण हो गया था जिसको कहते हैं वर्णकीलवक। उसमें मिलते क्या, बैक्टीरिया क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण में मदद कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में हरे जीवाणु शैवाल में। आगे देखते हैं हम लोग कोशिका आवरण देख लेते हैं। अब जाएंगे कोशिका आवरण में ग्लाइकोकेलिस, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली देख ली है। अब देखेंगे हम लोग किसको, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव क्या होता है कि केंद्रक को छोड़कर, किसको, केंद्रक को छोड़कर कोशिका झिल्ली के अंदर जितना पदार्थ होता है सभी क्या कहलाता है, कोशिका द्रव कहलाता है। केंद्रक को छोड़कर कोशिका झिल्ली के अंदर जितना पदार्थ होता है क्या कहलाता है, कोशिका द्रव कहलाता है। देखिए केंद्रक को छोड़कर कोशिका झिल्ली के अंदर का पदार्थ क्या कहलाता है, कोशिका द्रव कहलाता है। ये कैसा होता है, तो अर्धपारगम होता है, अर्ध तरल होता है, पारदर्शी होता है एवं चिपचिपे होते हैं। कैसा होता है, अर्ध तरल यानी आधा तरल होता है, तरल के रूप में होता है, गाढ़ा होता है, अर्ध तरल, पारदर्शी एवं चिपचिपे होते हैं। कौन, कोशिका द्रव। कहाँ मिलते हैं कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्र को छोड़कर जितने पदार्थ सभी क्या कहलाते हैं, कोशिका द्रव कहलाते हैं। आगे देखते हैं कोशिका द्रव में जब केंद्र को छोड़कर सभी पदार्थ तो कोशिका द्रव में मिलते हैं क्या, राइबोसोम। तो राइबोसोम जानते हैं, राइबोसोम क्या है, कोशिका अंगक है, कोशिका अंगक मतलब कोशिका का अंग है जो कहाँ मिल रहा है, कोशिका द्रव में। राइबोसोम का कार्य क्या होता है, तो ये प्रोटीन को संश्लेषण में मदद करता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है, कौन, ये राइबोसोम। तो इसमें कैसा मिलता है, तो 70S राइबोसोम मिलता है। 70S राइबोसोम, राइबोसोम दो प्रकार का होता है, जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें मिलते हैं 80S राइबोसोम। ये प्रोकैरियोटिक जीव है क्या, यू बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया जो क्या किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव में आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम मिलता है। 70S दो इकाइयों से मिलकर बना होता है, वो 30S 50S, तो बोलेंगे 30 50 80 तो हो जाता है। 30 50 80 इसमें मैं थोड़ी ना जो भी 30 50 80 कर दीजिएगा, इसके आधार पर लाया गया था। जब इसको एक मशीन था उसमें डाल के जब इसको घुराया गया था तो देख रहा था 30 के जब 30 1 सेकंड में 30 बार जब घुराया गया था तो उसमें देख रहा था क्या, जिसमें बैठ रहा था अंदर। इसी प्रकार से इसको 30 और 50 में बांटा गया था। छोटी इकाई जो 30 बार घुराने पर 1 सेकंड में 30 बार घुर रहा था, तब इसमें और था बैठ रहा था, और 1 सेकंड में 50 बार घुर रहा था तब इसके अंदर बैठ रहा था। तो इसीलिए 30 से 50 से दोनों में जब दोनों को एक साथ घुमाया गया उस मशीन में तो 70 एक मिनट में 70 1 सेकंड में 70 बार जब घूर रहा था तब इसमें दोनों मिलाकर तब उसमें हो रहा था, तब इसमें बैठ रहा था। तो इसको क्या कहलाता है, इसमें 70S राइबोसोम मिलते हैं। अगर इसको छोड़ दीजिए, इससे अगले क्लास में इसमें मतलब आप इंटर में ये नहीं है कि 70S और 80S कैसे है, लेकिन आगे क्लास में जाएगा जब उच्च क्लास में तब आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें 70S राइबोसोम मिलते हैं। याद प्रोकैरियोटिक जितने भी जीव होते हैं सभी में 70S राइबोसोम मिलते हैं। ये भी प्रोकैरियोटिक जीव है, इसमें भी 70S राइबोसोम मिलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, तो प्रोटीन को संश्लेषण में मदद करता है। और राइबोसोम जो होता है, एक बार जान लीजिए कि डीएनए जो होता है हमारे अंदर, डीएनए क्या चीज का निर्माण करता है आगे चल के, आरएनए का 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरएनए, एसआरएनए। तो इसमें से एमआरएनए जो होता है, तो एमआरएनए से जुड़कर ये राइबोसोम बहुत सारे राइबोसोम का निर्माण करता है। कौन, एमआरएनए से जुड़कर। तो ठीक है, आप फिलहाल याद रखिए कि प्रोटीन का संश्लेषण में मदद करता है और ये 70S के अंदर राइबोसोम मिलते हैं। तो अब आगे देखते हैं अगला कोशिका अंगक। जब तक के लिए रुकिए, फिर से मिटा के इसको लिखते हैं। कोशिका भित्ति को हम लोग देख लिए हैं, कोशिका द्रव को देखें, कोशिका द्रव में अंदर मिलने वाला कोशिकांग को देख रहे थे जिसमें कि हम लोगों ने राइबोसोम को हम लोगों ने देख लिया। देखेंगे इसमें मुख्य अनुवांशिक पदार्थ, प्लाज्मिड क्या होता है, अंतर्वेष्ट पदार्थ,
कशाभिका, रोम तथा झालर, ये सब देखेंगे हम लोग। तो मुख्य अनुवांशिक पदार्थ, मुख्य अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। जीवाणुओं में मुख्य अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। डीएनए डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। इसके किसके डीएनए में? इसके डीएनए में, बैक्टीरिया के जो डीएनए होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होता है क्या होता है? अनुपस्थित होता है। हमारे डीएनए में क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन एक गोलाकार प्रोटीन है, ठीक है। उसके ऊपर जो होता है डीएनए लपटा होता है। जैसे कि हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो उसमें एक डंटी की तरह रहता है, उसमें जो धागा हम लोग लपेट देते हैं तो क्या होता है? लंबी धागा कम स्थानों में जो लिपट जाता है, उसी प्रकार हिस्टोन प्रोटीन रहता है। तो उसमें लंबा प्रोटीन, बहुत लंबा प्रोटीन लिपट के छोटा बन जाता है, छोटा आकृति में समटा जाता है। इसमें जो क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन बैक्टीरिया में नहीं होता है। ये हिस्टोन प्रोटीन इसमें अनुपस्थित होता है। किसमें? बैक्टीरिया में। यह मुख्य अनुवांशिक पदार्थ है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। इसके डीएनए नग्न होते हैं, यानी इसके डीएनए पर कोई आवरण नहीं होता है, नंगे होते हैं। ये डीएनए, इसके डीएनए नग्न होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत कम मात्रा में, इसीलिए इसके डीएनए नग्न होते हैं। केंद्राव के क्षेत्र में मिलते हैं। कौन केंद्राव के क्षेत्र में मिलते हैं? तो इसका डीएनए जो होता है, बैक्टीरिया का डीएनए केंद्राव के क्षेत्र में, केंद्राव का एक फिगर हम लोग बनाए थे जिसमें बताते हैं केंद्राव वाला मिल रहा था, केंद्राव, वही केंद्राव के क्षेत्र में मिलते। कौन? ये बैक्टीरिया में डीएनए। तो मुख्य अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। इसमें इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं, इसके डीएनए नग्न होते हैं, केंद्राव क्षेत्र में मिलते हैं। अगला देखते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के अलावा अतिरिक्त मिलने वाला डीएनए है। क्या है? मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के अतिरिक्त जो डीएनए मिलता है उसको प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड क्या? एक डीएनए में रहता है, क्या है? मुख्य अनुवांशिक पदार्थ है। ऐसे मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के अतिरिक्त और अधिक डीएनए मिल रहा है, मुख्य अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, उसके अतिरिक्त जो डीएनए मिल रहा है उसको क्या करें? हम प्लाज्मिड करें। मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के अलावा मिलने वाला डीएनए क्या है? प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड गोलाकार होता है। प्लाज्मिड कैसा होता है? गोलाकार होता है। प्लाज्मिड का कार्य क्या होता है? तो प्लाज्मिड प्रतिजैविकों के खिलाफ प्रतिरोधकता दिखाता है। प्रतिजैविकों के खिलाफ, प्रतिजैविक क्या है पता है आपको? जैसे कि हमारे मान लो हमको बुखार लगा, ठीक है, तो क्या करते हैं? गोली लेते हैं। जब गोली खाते हैं तो क्या प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक है, पर क्या करता है? बैक्टीरिया के खिलाफ, जिस बैक्टीरिया के कारण हमारा बुखार लगा उस बैक्टीरिया के खिलाफ कार्य करता है वो गोली। उसमें क्या है? प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक कहते हैं एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक है, उसको लेते हैं तो उसको क्या करता है? उस बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। तो प्रतिजैविक वही हुआ मान गोली। तो उसको जब हम कोई गोली खा रहे उसका काम ही नहीं कर रहा है, कौन काम करने नहीं देते? ये प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो क्या होता है कि गोली के खिलाफ यानी प्रतिजैविक के खिलाफ कार्य करता है। क्या करता है? प्लाज्मिड जो प्रतिजैविकों के खिलाफ प्रतिरोधकता दिखाता है, उसके खिलाफ कार्य करता है। किसके खिलाफ? तो प्रतिजैविकों के खिलाफ। समझ गए होंगे कि प्रतिजैविकों के खिलाफ क्या करता है? कार्य करता है, प्रतिरोधकता दिखाता है। कौन? प्लाज्मिड। अगला देखते हैं अंतःविष पदार्थ। अंतःविष पदार्थ क्या है? जीवाणुओं में अनुपयोगी ग्लाइकोजन को एक जगह जमा हो जाता है। अंतःविष पदार्थ क्या है? जीवाणुओं में जो अनुपयोगी ग्लाइकोजन है एक जगह जमा हो जाता है। समझिएगा, अनुपयोगी प्रकार है। अनुपयोगी ग्लाइकोजन मतलब उपयोग, जैसे कि सपोज हम आज मार्केट गए, मार्केट से सब्जी या फल लाए, ठीक है, आज हमें जितना बनाना है सब्जी बना लिए, इससे ज़्यादा ले लाए थे सब्जी, जितना कि मान लो 5 किलो ले लाए, क्या एक दिन में 5 किलो बनाएंगे? नहीं ना। उसको हम क्या करें? रख दिए सुरक्षित जगह, हमारे फ्रिज में रख दिए, उसको क्या करेंगे? अगले दिन उपयोग करेंगे। तो हमारे लिए जो भी बनाया, जो बच गया, वो क्या है? अभी के लिए मेरे लिए अनुपयोगी है, अभी के लिए तो अनुपयोगी है। वही बोल रहा, जो बच जाता है, जो अनुपयोगी जो है जीवाणुओं में, कहाँ गया? हाँ, अंतःविष पदार्थ। जीवाणुओं में अनुपयोगी ग्लाइकोजन एक जगह जमा हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? अंतःविष पदार्थ। इसका बाद में उपयोग हो सकता है, अनुपयोगी है, इसके बाद में उपयोग हो सकता है, जरूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन का उपयोग हो सकता है। अगर जीवाणुओं में अनुपयोगी ग्लाइकोजन एक जगह जमा हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं? अंतःविष्ट पदार्थ कहते हैं। इसमें कोई झिल्ली नहीं होती है। झिल्ली, इसमें जो ग्लाइकोजन एक जगह जमा हो जाता है, उस पर कोई झिल्ली नहीं होती, बस ग्लाइकोजन एक जगह जमा रहता है। अगला देखते हैं क्या है? कशाभिका। कशाभिका देखते हैं। कशाभिका का कार्य क्या होता है? कशाभिका जो होती है जीवाणुओं में गति प्रदान करती है, तो सबको पता होगा कशाभिका का काम क्या है? गति प्रदान करना है। कशाभिका देखिए, कशाभिका 3 क्षेत्र होते हैं, जैसे तंतु हो गया, अंकुश हो गया, आधार्यकर। आधार्यकर वेसल बॉडी, अंकुश हुक, तंतु, इसमें फिलामेंट। तो क्या ये आधार, इस कोशिका चैप्टर में सब हमको डिटेल से पढ़ना आता है, इसमें भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। आधार्यकर, आधार्यकर क्या है? इसका आधार वाला भाग है, निचला भाग है किसका? कशाभिका का। इसमें प्लेट मिलते हैं, आधार्यकर में LPS प्लेट मिलते हैं। और उसमें अंकुश, अंकुश क्या है? आधार्य भाग के ऊपर वाला क्षेत्र है क्या? अंकुश।
इंग्लिश में हुक बोलते हैं, तंतु है। ये किसका संरचना, कशाभिका संरचना। कशाभिका का कार्य क्या है, इसको छोड़िए आप इसको याद रखिए। कशाभिका का कार्य क्या है, गति प्रदान करना बस। रोम या झालर, रोम या झालर क्या है, ये गति प्रदान नहीं करते। रोम या झालर जब बैक्टीरिया था उसके ऊपर रोम, बहुत सारे रोम ये झालर निकले थे, उसको क्या करता उसका काम, ये गति प्रदान नहीं करते हैं। जिससे कशाभिका गति प्रदान कर रहा था, नीचे पुष्प की तरह था, वो गति प्रदान करता है, लेकिन झालर या झालर या रोम क्या गति प्रदान नहीं करता। झालर का काम क्या है, झालर जो होता है ठोस वस्तुओं को चिपकाने में सहायता करता है, ठोस वस्तुओं से चिपकाने में सहायता करता है। जैसे ये बैक्टीरिया है, कोई ठोस पदार्थ है, इसको चिपकना है तो इसको चिपकाने के लिए कौन सहायता प्रदान करता है बैक्टीरिया में, तो ये झालर जो होता है, झालर के द्वारा किसी ठोस पदार्थ से चिपकता है। कौन, तो बैक्टीरिया। किसके द्वारा, झालर के द्वारा। किससे चिपकता है, किसी ठोस पदार्थ से। रोम क्या है, रोम से जीवाणुओं को जोड़ने का सहायता करता है। जैसे दो जीवाणु है, दो जीवाणु दोनों को किसके द्वारा जुड़ता है, दोनों जीवाणु जुड़ता है, किसके द्वारा जुड़ता है, तो रोम या झालर के द्वारा। रोम या झालर के द्वारा क्या होता है, जुड़ता है। दो जीवाणु या दो से अधिक जीवाणु जुड़ता है, किसके द्वारा जुड़ता है, तो रोम के द्वारा जुड़ता है। तो प्रजनन जीव आज हमारा ये बैक्टीरिया खत्म हो गया। इसको देख लिए हम लोग, कोशिका आवरण देख लिए, कोशिका द्रव देख लिए, कोशिका द्रव में मिलने वाला अंगक देख लिए, कशाभिका देख लिए, रोम तथा झालर देख लिए। अब थोड़ा सा जान लीजिए कि प्रजनन इसमें कैसे होता है। प्रजनन जीवाणु में मुख्य रूप से प्रजनन जो होता है कोशिका विभाजन के द्वारा। हाँ, इसमें प्रजनन कोशिका विभाजन के द्वारा मुख्य रूप से होता है, लेकिन इसमें प्रजनन जो होता है लैंगिक प्रजनन भी होता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इसमें बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन भी होता है, और बीजाणु के द्वारा भी इसमें प्रजनन होता है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें जो होता है कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन होता है। तो हम लोगों ने देख लिया यू बैक्टीरिया, आज हम लोगों ने पढ़ा, खत्म किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो फिर वैसे सही देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अब बचा है इसमें क्या, एक चीज बच गया और यू बैक्टीरिया में, क्योंकि यू बैक्टीरिया में हम लोग देखेंगे पोषण। यू बैक्टीरिया में पोषण कैसे होता है, इसको किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। जब तक लिए बाय बाय।